दोपहर की झुलसाती गर्मी थी। फट्टू सड़क किनारे पसरा हुआ था। उसके पास उसका कुत्ता टॉमी जीभ बाहर निकालकर हाँफ रहा था। फट्टू की हालत ऐसी थी कि अगर बदकिस्मती का कोई पोस्टर बनता तो उसी की फोटो छपती। उसके कपड़े इतने जगह से फटे थे कि हवा बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चली जाती थी। फट्टू ने अपनी खाली कटोरी को देखा और लंबी सांस ली। देख रहे हो टॉमी भाई, देश की हालत खराब हो गई है। सुबह से एक सिक्का नहीं मिला। अब लोग कैश नहीं देते, सीधे पूछते हैं क्यूआर कोड है क्या? अब क्या माथे पर स्कैनर लगवा लूं? टॉमी ने भौं किया। सही कहा, इंसानियत खत्म हो गई है। कल पकोड़े वाला कह रहा था काम क्यों नहीं करता। अरे धूप में लेटकर पसीना बहाना क्या कम मेहनत है। तभी तेज हवा चली और एक रंगीन पर्ची उड़ती हुई सीधा फट्टू के चेहरे से चिपक गई। थू थू, अब लोग कचरा भी मुंह पर मारने लगे। लेकिन तभी उसकी नजर उस पर लिखे शब्दों पर पड़ी। सुनहरी किस्मत बम्पर ड्रॉ, पहला इनाम 1 करोड़। फट्टू की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हाथों से जेब से पुराना अखबार निकाला जिसमें लॉटरी नंबर छपे थे। उसने नंबर मिलाए। टॉमी, हम अमीर हो गए, अब तू भी मलाई वाली डॉग फूड खाएगा। फट्टू खुशी से सड़क पर नाचने लगा। राह चलते लोग उसे पागल समझकर दूर हटने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो करोड़पति बन चुका था, कम से कम उसके दिमाग में। थोड़ी देर बाद वह शहर के सबसे बड़े बैंक जनता प्रीमियम बैंक पहुंच गया। बाहर खड़ा था लंबा चौड़ा सिक्योरिटी गार्ड रणवीर ठाकुर। जैसे ही फट्टू सीढ़ियां चढ़ा, रणवीर ने रास्ता रोक लिया। ओए, कहाँ घुस रहा है? ये बैंक है, धर्मशाला नहीं। फट्टू अकड़ गया। तमीज से बात कर मूंछों वाले पहाड़, मैं यहाँ करोड़ों जमा कराने आया हूँ। गार्ड जोर से हंसा। तेरे जैसे को तो मैनेजर का चपरासी भी अंदर ना घुसने दे। उसने फट्टू को धक्का दिया और फट्टू सड़क पर जा गिरा। फट्टू समझ गया इस हालत में बैंक वाले उसे अंदर नहीं जाने देंगे। तभी उसकी नजर पास की बालकनी में सूखते कपड़ों पर गई। वहाँ एक चमकदार काला ब्लेजर टंगा था। वाह, इसे पहन लिया तो मैं बिजनेस टाइकून लगूंगा। गली सुनसान थी। फट्टू ने बांस उठाया और ब्लेजर नीचे खींच लिया। कोट भारी था और उसमें अजीब सी गंध थी, लेकिन फट्टू के लिए वो शाही खुशबू थी। उसने कोट पहना। कोट उससे 3 साइज बड़ा था। ओह यस, अब मैं इंटरनेशनल आदमी लग रहा हूँ। वो दोबारा बैंक पहुंचा। इस बार उसकी चाल में नकली रौब था। एक्सक्यूज मी, हटो रास्ते से, टाइम इज मनी। गार्ड इस बार कंफ्यूज हो गया। लगता है कोई बड़ा आदमी है। जी साहब, अंदर आइए। फट्टू बैंक के अंदर गया और सीधे मैनेजर के कैबिन में घुस गया। बैंक मैनेजर मिस्टर सूद पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन जैसे ही करोड़ों शब्द सुना, उनका व्यवहार बदल गया। अरे सर, बैठिए। चाय, कॉफी, कॉफी और साथ में काजू बिस्किट। ठीक है सर, इसे कैश कराओ। फट्टू ने जेब से टिकट निकाला और मेज पर पटका। मैनेजर की आंखें चमक उठीं। जैकपॉट! तभी बैंक का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर आए इंस्पेक्टर अग्निवीर चौहान, सिर्फ बनियान और पैंट में। कहाँ है वो चोर जिसने मेरा ब्लेजर उड़ाया? उनकी नजर सीधे फट्टू पर पड़ी। अबे, ये तो मेरा कोट है। फट्टू हकलाने लगा। साहब, मैं तो बस अमीर बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। इंस्पेक्टर ने टिकट छीना और ध्यान से देखा, फिर जोर से हंसने लगा। What do you mean? अरे बेवकूफ, ये इस साल का टिकट नहीं, पिछले साल का एक्सपायर टिकट है। एक पल में करोड़पति बनने का सपना टूट गया। इंस्पेक्टर कोट वापस लेने लगे। तभी मैनेजर अचानक बोले, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने फट्टू की तरफ देखा। इस आदमी ने सिर्फ बातों और नकली रौब से पूरे बैंक को बेवकूफ बना दिया। इसमें हुनर है। फट्टू की आंखें चमक उठीं। मतलब जेल नहीं भेजोगे?
जेल नहीं, नौकरी दूंगा। बैंक के बाहर हेल्प डेस्क पर काम करेगा। सच्ची साहब, एसी भी मिलेगा? एसी नहीं, लेकिन चाय जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद फट्टू बैंक के बाहर साफ यूनिफॉर्म में खड़ा दिखने लगा। अब वो गरीब लोगों को दुत्कारता नहीं था, बल्कि पानी पिलाता था और कभी कभी मजाक में रणवीर से देख कहता, लेना, जिस दिन मेरी असली किस्मत खुली ना, पूरा बैंक खरीद लूंगा। टॉमी को भी अब रोज कैंटीन का बचा समोसा मिलने लगा था। कहानी का सबक, किस्मत कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत और हुनर हमेशा काम आते हैं।